में सेनेटर गौस नियाजी साहब, आप कुछ जवाब दे रहे थे उस पॉइंट का जो कि अली नवाज ऐवान ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि आपके हुकूमत में बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे थे जो टेक्नोक्रेट से जो इलेक्ट होकर नहीं आए थे, तो आपको तनकीद का क्या हक है अब इन फैसलों पे? ये बताए कि हमारी हुकूमत में तो 2-3 बंदे हो गए टेक्नोक्रेट सारी काबीना में, जबकि वजीर खजा जो बात कर रहे थे वो उनको वजीर मुकर्रर किया गया था। और असल तो वो राना अफजल साहब थे, वो इलेक्टेड मेंबर थे फैसलाबाद से, जो वजीर खजाना थे। और जनता को एक बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद हासिल करने के लिए या उनको एक हुकूमत और आवाम के दरमियान, उनके बिजनेसमैन के दरमियान एक ट्रस्ट बिल्ड अप करने के लिए 10 प्रोविंशियल मिनिस्टर्स का नाम पूछने जो थे बनाया करते थे। तो उसमें ये तो आप अपनी कैबिना में देखें कि मुंतखब नुमाइंदों से लेकर आपने सारे टेक्नोक्रेट लगा दिए। आप वजारत सेहत देख लें, वजारत मेन ये वजारत सेहत होती है, गैस और बिजली तमन्नाई होती है, तो तीसरा खजाना होता है। तीनों में आप जो है और चौथा ये जो है वो क्या नाम है, तो ये वजीर दाखिला वो भी एक लिहाज से टेक्नोक्रेट IB के मेंबर रहे हैं और फिर बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये आपने मतलब इलेक्टेड बंदों पे जो आपने ट्रस्ट है वो खत्म कर दिया है, और जो नॉन इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो फैसले ऐसे करते हैं जो आवाम को काबिल कबूल नहीं होते। ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर होता है वो अच्छे फैसले करता है, आवाम का मूड देखता है, आवाम को कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त देखता है कि आवाम को सफर न करना पड़े। ठीक है, अच्छा ये टेक्नोक्रेट्स वाले हैं तो ये मुल्क को और ज्यादा ले डूबेंगे। बिल्कुल सही। ये इस पे बनाया गया पीस से कम, अगर देख सकती तो पार्टी के दौर में इसने क्या किया था, इसको भी हटा दिया गया था। तो मेरी ये दरखास्त है कि अभी ये भी सियासी पार्टियों को तो हमारे दिमाग में लें, अगर नहीं कर सकते तो फिर ये रिजाइन दें, ताकि अपना पार्लियामेंट जो है अपन मेयर कह दे, आवाम चुने और हुकूमत करे। अच्छा, इम्तियाज शेख साहब, आपके दौर में तो अब्दुल हफीज शेख साहब 3 साल तक वजीर खजाना रहे, तो आप तो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन होने चाहिए। तो फिर अब अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत में वजीर खजाना या मशीर के तौर पर आते हैं, तो फिर आप उसमें क्यों एतराज कर रहे हैं? ये तो आपकी अपनी सिलेक्शन। हमने तो एतराज नहीं किया जी, मतलब हमने तो एतराज नहीं किया। ये तो वैसे भी ये प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का इस्तेहकाक होता है कि अपने वजीर जिसको लेना चाहे ले। अब इनको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, पीपल्स पार्टी के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। हमने तो पहले ही कहा था जी आप मदद ले लें, ज़्यादा बेहतर होगा। और जरदारी साहब से इमरान खान मशवरा करें तो बेहतर हुकूमत चला सकेंगे। लेकिन चले आस्ते आस्ते लेना शुरू किया, आस्ते आस्ते उन्होंने लोग लेने शुरू किए। 7.2 बिलियन के सर कर्जे लिए गए थे, $7.2 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में कर्जे लिए गए थे। ये अब्दुल हफीज शेख साहब की भी 10 दफा IMF प्रोग्राम्स में गए हैं, 10 दफा IMF प्रोग्राम। तो आपने उसी माशाल्लाह अब्दुल हफीज शेख साहब को ले तो लिया ना आपने भी। अली नवाज ऐवान साहब ये कह गए कि उनकी बड़ी अच्छी जो है, और ये लास्ट टाइम हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। कौन जब वो हमारे साथ थे तो खराब थे, अब इनके साथ आ गए तो अच्छे हो गए। मैं बताता हूँ कितना कर्जा लिया इन्होंने, 13 अरब ले लिया कर्जा इन्होंने। हाँ जी, ठीक है। इम्तियाज लेकिन सादिया, जब वो हमारे साथ थे तो खराब थे, अब इनके साथ आ गए तो अच्छे हो गए। चले, हमारे आदमी हैं, सिंध के आदमी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आदमी रहे हैं। अच्छा, गौस नियाजी साहब वो सही कह रहे हैं। थोड़े दिनों में ऐसा हो सकता है कि इसहाक डार को भी ले लेंगे। $25 अरब कर्जा ये इसहाक डार को भी ले लेंगे करके उन्होंने जाया कर दिया। सिर्फ 105 पे डॉलर रखने के लिए ओवर वैल्यूड किया उसे। अच्छा, अब मुझे बात करने देना। मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने डिवैल्यूएशन कर दी। इनको तो यही पता नहीं, इनसे पूछें कि मिफ्ता इस्माइल साहब ठीक थे कि इसहाक डार साहब ठीक थे। 3300 अरब रुपए आपने एक रात के अंदर पाकिस्तान पे कर्जा जो है वो बढ़ गया है। एक रात के अंदर 96 अरब डॉलर का कर्जा है, 84% कर्जा पिछले 10 साल में लिया गया है। उनको बात करने तो मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी गौस नियाजी साहब, ये मैं अली नवाज साहब मेरे रिक्वेस्ट थी कि आप जरा ये बता दें, हमें तो कर्जों के ताने देते हैं ना। हमने तो ठीक है जी 30-35 अरब डॉलर कर्जा लिया, उसमें हमने 1800 किलोमीटर मोटरवे बनाई, 12,000 मेगावाट जो है वो बिजली ऐड की, और बहुत से मेट्रोज बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई। हमें तो बात तो कुछ बताने को है कि क्या। अब आपने 8 महीने में $6 अरब कर्जा जो लिया है, वो बताएं कि आपने क्या उसमें क्या किया। जी अली नवाज साहब को मुकम्मल किया है। अब ये देखिए 6 अरब रुपया रोजाना, 6 अरब से भी ज्यादा रोजाना हमें सिर्फ कर्जा नहीं, सूद की मद में देना पड़ता है जो इन लोगों ने कर्जा लिया है। इस महीने में जो हमने यूरो बॉन्ड जो इन्होंने 2013 में किया था, $1 अरब उसका देना पड़ा है। ये कह रहे हमने मोटरवेज बनाई, तो यही तो एक लेवल है
कि दुनिया में जो तरक्की है वो इस तरह नहीं होती, ह्यूमन डेवलपमेंट से होती है। आप बताएं स्कूल कितने बनाए, आप बताएं अपने अस्पताल कितने बनाए। आज पंजाब का ये हाल है कि जिस सेंट्रल ब्लॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको पता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ न्याय साहब आपको नहीं पता, मैं आपको जो बताएं, आपको 50% बजट आपने सिर्फ लाहौर पे लगा दिया। साउथ पंजाब का आप हशर देखें जाके, 12 करोड़ का सूबा है और हम ना आपने सेहत दे सके ना तालीम दे सके। हाँ, मंसूबे लाजमी दिए, आशियाना दिया, साफ पानी दिया, जवाब नहीं आप कह रहे एक गिलास पानी नहीं दे सके, अरबों रुपया जाया कर दिया। अली नवाज, आपने एक सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं दिया कि क्या आजम सवाती साहब अब साफ हैं? अब उन पे तीन लोगों को जवाब दे रहा हूं फराह। अब सुप्रीम कोर्ट जीआईटी जो है वो सवाल करना तो अब सबका हक है, उस पे सुप्रीम कोर्ट की जीआईटी का जो फैसला था वो अब कैंसिल हो गया? जी बिल्कुल कोई कैंसिल नहीं हुआ। जीआईटी का कोई जीआईटी का फैसला नहीं होता, जीआईटी की रिपोर्ट होती है फराह। हाँ, रिपोर्ट होती है, उनकी तहकीकात अगर फैसला होता तो फिर पीपल्स पार्टी वालों से पूछ लें। नहीं, तहकीकात में साबित तो हुआ ना, उन्होंने ये इल्जाम तो लगाया, उन्होंने बात तो की है, फिर ये इल्जामात बिल्कुल थे उनके ऊपर। उनकी जीआईटी ठीक है, हमारी जीआईटी में फैसले हो गए, अब दोबारा उनको उनकी सर्विसेज ली गई हैं। अच्छा, आपको लगा कि अब वो जो उनके ऊपर इल्जाम थे वो साफ हो गए, वो दूर हो गए, इसलिए अब दोबारा उनकी सादिया मैं इस पे मुझे एक जरूर दीजिएगा। अगर उनके ऊपर साबित हुए, अब अगर आजम सवाती की जीआईटी है नहीं लिया जाना वो तो चाहिए, जीआईटी है जी। हाँ, ठीक है। आजम सवाती की जीआईटी तो जीआईटी है और आसिफ जरदारी की जीआईटी तो फैसला है, उसमें तो फैसला सादर कर दिया उन्होंने। मतलब ये इनकी दोहरा मयार देख लें, आप दोहरा मयार देख लें, दोहरा मयार देख लें। ये वो दिन दूर नहीं है जब ये इसाक डार को वापस लाकर ये मिन्नतें करके ले आएंगे और उसको वजीर खजाना। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी।